जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के सेट नंबर 14 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 14 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम राज्य पांड्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका मदुरै में थी। पांडवों की राजधानी क्या थी? मदुरै इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ये होता आपका रेजिनॉल्ड डायर हो जाएगा। आर डायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिनॉल्ड डायर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो रेजिनॉल्ड डायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो ये थी आपकी एम एस सुब्बलक्ष्मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो एम एस सुब्बलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये थे आपके कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य, यानी आपके कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? आपका विष्णुगुप्त है। और इन्हीं को चाणक्य को हम प्रिंस ऑफ मैकियावेली कहते हैं। कादम्बरी आपका बाणभट्ट हो जाएगा। बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित्र हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप कालिदास का भी अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 2022 में विश्व खेलों 2022 की मेजबानी की थी। विश्व खेलों 2022 की मेजबानी अमेरिका ने कहाँ पे? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 2022 में किया था। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों को उसकी क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में सड़कों की क्षमता के अनुसार जो है उसको 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी घाट का हिस्सा जो है आपका अन्नामलाई है, नीलगिरी है और आपका कार्डमम हिल है। लेकिन आपका महादेव पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पश्चिमी घाट का हिस्सा आपका महादेव पहाड़ी नहीं है, बाकी अन्नामलाई है, नीलगिरी है और कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते उसको आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल आपका इमेज कहते हैं, और जिसको कर लेते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं। आपका रियल इमेज होगा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका कतर हो जाएगा। फीफा 2022 जो है कहाँ पे हुआ था? तो कतर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ नहीं करता है, बाकी पश्चिम बंगाल के साथ करता है, असम के साथ सबसे लंबा बॉर्डर होता है और त्रिपुरा भी के साथ भी करता है। तो असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, सिक्किम के साथ नहीं करता है। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ क्या होता है? चैत्य होता है प्रार्थना कक्ष। चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ होता है? चैत्य मतलब होता है प्रार्थना कक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति 79 वर्ष की आयु तक आपका 200 की मासिक पेंशन के हकदार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्ति 79 वर्ष की आयु तक 200 रुपये मासिक पेंशन के हकदार हैं। 200 रुपये में क्या होगा भाई? नेक्स्ट है, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत है? तो आपका 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब है? तो आपका 4 टैक्स स्लैब जीएसटी बिल में आता है। जीएसटी बिल में 4 टैक्स स्लैब आता है, याद रखिएगा। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में नवरात्रों का यह त्यौहार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो झिझिया कहाँ मनाते हैं? बिहार के मिथिला एरिया में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ होता है? तो एम का अर्थ होता है माइक्रो। मुद्रा योजना में एम का अर्थ होता है माइक्रो हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्य होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्य होने के लिए उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी
परत पृथ्वी के वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है, तो आपका अंतःमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है, तो अंतःमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से, याद रखिएगा। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है उसको हम गर्भ कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है उसको गर्भ कहते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में दिया है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी है, तो चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना यानी युवा 2.0 स्कीम की शुरू की है। यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है। और जो युवा योजना है, युवा स्कीम, यह कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, युवाओं के लिए है, यूथ के लिए और यूथ ऑथर के लिए है, और 30 साल से कम उम्र के लिए ऑथर के लिए है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश शासक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, इसको हम कौन सा स्ट्रगल कहते हैं, ट्रिपार्टी स्ट्रगल कहते हैं उसको, जहाँ पे आपका गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाल वंश तीनों लड़े थे, इसको ट्रिपार्टी स्ट्रगल कहते हैं। और ये जो था कन्नौज को लेकर था, कन्नौज को लेकर। और इस पर जीता कौन था, जीते थे आपके प्रतिहारा वंश, गुर्जर प्रतिहार जीत गए थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है, तो भगवान बलभद्र है, भगवान जगन्नाथ है और देवी सुभद्रा है, भगवान शिव नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा से संबंधित नहीं है, तो भगवान बलभद्र है, भगवान जगन्नाथ है और देवी सुभद्रा है, लेकिन भगवान शिव नहीं है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप जो इसका PDF भी वहाँ पे अपलोड कर दिया गया, आप उसको डाउनलोड करके आप आगे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।